नमस्कार, आपका स्वागत है वी गढ़वाली के इस नए वीडियो में। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का जिक्र हो और उसमें कौसानी का नाम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है भला? खैर, आज हम आपको उत्तराखंड के इसी खूबसूरत गांव कौसानी के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे इसके आसपास स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल, यहाँ से जाने वाले कुछ खूबसूरत ट्रैक्स और उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव के इतिहास के बारे में। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो यार इसे सब्सक्राइब करो और साथ ही घंटी बजा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो देखिए ये वीडियो। कौसानी भारत की खूबसूरती को दर्शाता उत्तराखंड का एक छोटा सा गाँव है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कौसानी उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में स्थित है। पहले इसका नाम बलना था। यह एक पर्वतीय पर्यटक स्थल है। पिंगनाथ चोटी पर बसा यह गांव हिमालय की खूबसूरती को अपने आप में समेटे हुआ है। यह गांव कोसी और गोमती नदी के बीच में बसा है। इसका मनमोहक दृश्य और नैसर्गिक सुंदरता, पहाड़ी बसावट और धार्मिक पर्यटक स्थल होने के कारण यह स्थान सभी का मन मोह लेता है। कौसानी से 300 किलोमीटर में फैले हिमालय की त्रिशूल, नंदा देवी और पंचाचूली की सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं का एक खूबसूरत नज़ारा इस स्थान से देखा जाता है। वहीं अगर इस गांव की साक्षरता दर की बात करें तो आप हैरान हो जाओगे कि इस छोटे से गांव में साक्षरता दर 86.80% था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा 96% है। वहीं महिला साक्षरता दर 79% है। कौसानी में स्थित लोगों का मुख्य व्यवसाय भी खेती और टूरिज्म है। चाय की खेती के लिए भी कौसानी जाना जाता है। वर्ष 2000-2001 में स्थापित कौसानी टी स्टेट से 30,000 किलोग्राम से अधिक चाय की पैदावार होती है। वहीं उत्तराखंड की प्रसिद्ध ग्रियास टी का उत्पादन यही होता है। पर आखिर मैं आपको कौसानी के बारे में ये मोटी मोटी बातें क्यों बता रहा हूँ, तो आइए जानते हैं कुछ कौसानी के इतिहास को भी। कौसानी गांव है, उसका नाम कौसानी कौशिक मुनि की वजह से पड़ा है। कहा जाता है कि कौशिक मुनि ने इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी, इसलिए इस जगह को कौसानी कहा गया। कौसानी के ठीक सामने कत्यूर घाटी है, जिसका संबंध कत्यूरी शासकों के सांस्कृतिक इतिहास को भी दर्शाता है। कौसानी गांव को याद रखने के दो अन्य कारण भी हैं। पहला कारण है भारत के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत, जिनका जन्म वर्ष 1900 में कौसानी गांव में हुआ था। दूसरा है महात्मा गांधी, जिन्होंने वर्ष 1929 में कुमाऊं यात्रा के दौरान 12 दिन कौसानी में रहकर अनासक्ति योग की पृष्ठभूमि लिखी थी। गांधी जी ने ही कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड यह उपाधि दी और यंग इंडिया नामक पुस्तक में कौसानी की सुंदरता का वर्णन किया। गांधी जी के यंग इंडिया में कौसानी की खूबसूरती के वर्णन के बाद कौसानी संपूर्ण विश्व में एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाने लगा। कौसानी में स्थित कुछ दर्शनीय स्थल हैं जिनके बारे में, उनके महत्व के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला है अनासक्ति आश्रम। इसे गांधी आश्रम भी कहा जाता है। इसका निर्माण गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया। अनासक्ति आश्रम की नींव गांधी जी की विदेशी शिष्या सरला बहन द्वारा 1946 में रखी गई। सरला बहन का वास्तविक नाम कैथरीन हेलमेन था। दूसरा है लक्ष्मी आश्रम। लक्ष्मी आश्रम की नींव भी सरला बहन द्वारा रखा गया। यह भी कौसानी से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पंत म्यूजियम। यह म्यूजियम महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी की याद में बना है। यह उनके जीवन से जुड़े वस्तुएं और उनकी रचनाओं का संग्रह किया गया है। चौथा है पिनाकेश्वर मंदिर। पिनाकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह ट्रैकिंग पसंद करने वालों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आप अभी ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो इस मंदिर में यात्रा कर सकते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर एक अद्भुत आनंद मिलता है। सोमेश्वर मंदिर, यह भी कौसानी से महज 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो एक बेहद खूबसूरत जगह है। इसका निर्माण कत्यूरी शासन काल में किया गया था, इसलिए इस मंदिर की जो शैली है कत्यूरी शैली से बनी है। इसके अलावा कौसानी को सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है वो है उसकी चाय के बागानों के कारण। कौसानी में चाय बागान पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ करीब 210 हेक्टेयर के एरिया में यह बागान फैले हुए हैं। यहाँ सबसे मशहूर चाय ग्रियास टी भी उगाई जाती है। इस चाय को बाहर देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है।
कौसानी से जाने वाले कुछ खूबसूरत ट्रैक्स की भी आपको जानकारी दे दूं। कौसानी से पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक, कफनी ग्लेशियर ट्रैक, सुंदरढुंगा ट्रैक, मिलम ग्लेशियर ट्रैक, रुद्रहारी गुफा मंदिर ट्रैक और काफरी जो कौसानी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ से यात्रा किया जा सकता है। तो ये थी कौसानी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आखिर कौसानी कैसे पहुँचे? यहाँ बस, रेल या हवाई जहाज किसी भी मार्ग से आया जा सकता है। जो नज़दीकी हवाई अड्डा है वो पंतनगर है, जो कौसानी से 178 किलोमीटर की दूरी पर है। कौसानी के लिए दिल्ली से बसें नियमित रूप से चलती हैं। यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय है मार्च से सितंबर तक। तो ये थी कौसानी के बारे में कुछ अहम जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। उत्तराखंड से जुड़े और भी नए नए विषयों और मंदिरों, यहाँ की खूबसूरत वादियों से और यहाँ के इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़े कुछ भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन पर लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। जुड़े वी गढ़वाली से, जुड़े अपनी संस्कृति से।